तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज का वीडियो है, अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से है। क्रमचय और संचय चैप्टर का नाम है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझना है। मात्र 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे और 2 एग्जाम्पल हम समझेंगे पहले, ठीक है। 2 एग्जाम्पल अलग से अपना मन से क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें सारे डाउट्स को क्लियर करके 6 क्वेश्चन को फटाफट से एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। अगर आए हैं आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हमने लिया है, प्यारा प्यारा, जो आपके दैनिक दिनचर्या में यूज होते रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास 3 कोट है, 3 अलग अलग रंग के कोट हैं और 2 अलग अलग कलर के शर्ट हैं, ठीक है। आप इसको चाह रहे हैं कि कुछ अलग अलग डिजाइन से हम कितने तरीके से पहन सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए प्यारे भाई, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। क्रमचय और संचय चैप्टर जो है बड़ा ही मजेदार है, प्रैक्टिकली यूज में जो होता है बस उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जैसे देखिए आपके पास कोट है 3 गो। मान लीजिए एक कोट है आपका रेड कलर का, ठीक है, CR मतलब कोट रेड। एक कोट है आपका ब्लू कलर का तो CB, और एक कोट है आपका ब्लैक कलर का। ब्लैक नहीं, छोड़ो दूसरा कलर कोई सा भी लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए पिंक कलर का है, ठीक है। 3 कलर अलग अलग मान लिए। पैंट शर्ट भी आपके पास 2 कलर का है, शर्ट भी आपके पास 2 कलर का है। कौन कौन सा शर्ट है आपके पास? एक ठो शर्ट है रेड और एक ठो शर्ट है ब्लैक। अब 3 कोट है आपके पास, 2 शर्ट है। आप चाह रहे हैं कि अलग अलग तरह के हम ड्रेसेस बना करके इसको पहने ताकि लोग ये ना कहें कि एक ही तरह के कपड़ा पहन रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए एक चीज़ हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इस तरह से कि रेड शर्ट, रेड कोट जो है, रेड कोट जो है रेड के साथ हम शर्ट कौन सा ले रहे हैं? रेड वाला ही। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? रेड रेड का, कोट भी रेड शर्ट भी रेड, एक बना। इसी तरह से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि रेड वाला कोट के साथ हम ब्लैक वाला शर्ट पहन लें, रेड वाला कोट के साथ हम ब्लैक शर्ट पहन लें। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया अलग अलग ड्रेसेस का। मतलब कोट एक ही है, शर्ट हम अलग अलग कलर किए, 2 तरह का ड्रेस बन गया। तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि एक ही कलर का कपड़ा पहन के आया है, एक ही पहना। कोट भले ही वही है, शर्ट तो अलग है ना भाई, सिस्टम चेंज है यहाँ पर। इसी तरह से हम ब्लैक कोट के साथ दोनों शर्ट पहन सकते हैं। तो ब्लैक कोट के साथ एक बार हम रेड शर्ट पहन लेते हैं और ब्लैक कोट के साथ एक बार हम कौन सा शर्ट पहन लेते हैं? ब्लैक शर्ट, ठीक है। ब्लैक कोट ब्लैक शर्ट। अब देखिए बारी है पिंक वाले कोट की, ठीक है। तो पिंक कोट के साथ हम एक बार रेड वाला शर्ट पहन लेंगे और पिंक कोट के साथ एक बार हम ब्लैक शर्ट पहन लेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बन रहे हैं? 6। और देखिए यहाँ पर बात सिर्फ 3 कोट और 2 शर्ट की थी। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 20 गो शर्ट है और 15 गो कोट है, तब आप उसको कितने तरीके से पहनेंगे? तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते बनाते ढेरों सारे बन जाते हैं। बस इसी चीज़ को मैथमेटिकली टर्म पे सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर अपना बनाया गया है, क्रमचय और संचय। देखिए बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप अगर बनाने के लिए बैठे हैं तो यहाँ पे 6 को कंडीशन बना, तो 6 को तो बना लेंगे कॉपी पर। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में आ जाता है चीज़ें तो ज़्यादा कंडीशन बनाना संभव नहीं है। बीच में अगर 1-2 चीज़ छूट गया आपसे तो फिर आंसर हो जाएगा गलत। इसीलिए इस चीज़ के थ्योरी को, कंसेप्ट को समझिए। तो इसमें बात ये आता है कि देखिए यहाँ पर कोट है आपके पास 3 कलर का और शर्ट है 2 कलर का। तो टोटल कंडीशन कितने बने? ये है 3 और ये है 2। तो इस दोनों को गुना किए तो 6 मिला, टोटल 6 कंडीशन हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पर कंसेप्ट बस यही बनता है प्यारा सा कि जो जो चीज़ है हमारे पास, इस तरह से आप क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। 2 गो चीज़ है ना, एक कोट है और शर्ट है, 2 टाइप की चीज़ें हैं तो 2 बॉक्स हम बना लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स होगा हमारे कोट के लिए और एक बॉक्स होगा हमारे शर्ट के लिए, ठीक है। अब कोट हमारे पास कितने हैं? चॉइस, यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइस, बस इसी चीज़ का बात होता है कि हमारे नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं। जैसे कोट का बात रहा तो कोट में हम कितना चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं? कोट में तो हम 3 ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो रेड कोट, या तो ब्लैक कोट और या तो पिंक कोट। 3 ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कोट में। तो नंबर ऑफ चॉइस कोट के कितने हैं? 3। और शर्ट के कितने चॉइस हैं बताइए? 2 ही कोट चॉइस है ना, या तो रेड और या तो ब्लैक शर्ट। शर्ट हमारे पास 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, तो इसके लिए हमको इस दोनों को करना पड़ेगा गुना। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस दोनों शर्ट और पैंट के? टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास 3 × 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 6। मतलब 6 क्या बनेंगे? पेयर्स बन जाएंगे कपड़े के, ठीक है। 6 पेयर्स बन जाएंगे, बस यही है।
एक और एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ का था, कोट और शर्ट का। मान लेते हैं कुछ 3 चीज़ें या 4 तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे तो आइए उसको भी समझते हैं। यहाँ पर हम 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास टी शर्ट है 3, पैंट है 2 और जूता है 2। सो सब अलग अलग कलर के पेयर्स होंगे आपके पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लीजिए टी शर्ट जो 3 है, तो एक टी शर्ट को मान लीजिए T1 है, एक टी शर्ट को मान लेते हैं T2 है और एक टी शर्ट हमारे पास T3 है। पैंट के बारे में अगर P1 है और एक P2 है, ये मान लिया हमने, ठीक है। और जूता के बारे में S1 है और S2 है। चूँकि जूता का इंग्लिश शूज़ होता है इसीलिए S माने हैं, टी शर्ट का T से स्टार्ट होता है इसीलिए T माने हैं, पैंट का P से स्टार्ट होता है इसीलिए P माने हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। आइए देखिए, अब इस चीज़ में 3 चीज़ हमारे पास टी शर्ट है, 2 पैंट है और 2 जूते हैं। तो इसमें क्या हम कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप क्या करेंगे, उजले मतलब पहले टी शर्ट के साथ एक पैंट ट्राई करेंगे, फिर पहला जूता ट्राई करेंगे, ये अलग ड्रेस। पहले टी शर्ट के साथ पहला पैंट और दूसरा जूता ट्राई करेंगे, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा। इस तरह से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ड्रेसेस के, तो वो चीज़ देखना है। यहाँ पर हम टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला तो हम ये बना सकते हैं कि T1 के साथ P1 पैंट और उसके साथ S1 जूता। T1 P1 वही रहेगा, टी शर्ट पैंट वही रहेगा, जूता का कलर सिर्फ चेंज कर लो। तो जूता का कलर अगर चेंज करेंगे तो T1 P1 और उसके साथ S2 जूता। तो ये चीज़ तो बन गया। अब टी शर्ट वही रहने देते हैं, पैंट चेंज करते हैं, ठीक है। तो T1 के साथ पैंट 2 आ जाएगा और जूता S1, ठीक है। एक बार T1 टी शर्ट के साथ पैंट दूसरा ही रहेगा, जूता दूसरा हम चेंज कर लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बनना, ठीक। तो T1 के साथ बन गए पूरा। अब यही चीज़ हम T2 के साथ भी करेंगे। T2 के साथ एक बार P1 पैंट पहनिए, S1 शर्ट पहनिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बना। ठीक इसी तरह से T2 टी शर्ट के साथ P1 पैंट पहनेंगे और S2 जूता पहनेंगे, ठीक। चलिए T2 के साथ P1 का बना लिए, अब T2 के साथ P2 का बनाते हैं। तो बनेगा T2 के साथ P2 पैंट और S1 जूता, T2 टी शर्ट के साथ P2 पैंट और S2 जूता। ये बन गया T2 और P2 के साथ। अब बनेगा T3 और P2 के साथ, T3 के साथ P1 के साथ, फिर T3 के साथ P2 के साथ। तो इसी तरह से टी शर्ट तीसरा वाला पहनेंगे, पैंट पहला वाला पहनेंगे, जूता भी पहला वाला पहनेंगे। इसी तरह से टी शर्ट तीसरा वाला, पैंट भी पहला वाला और जूता को सिर्फ चेंज करो यहाँ पर, ठीक। उसके बाद तीसरा टी शर्ट है, पैंट दूसरा पहन लेंगे, जूता पहला पहन लेंगे। फिर उसके साथ टी शर्ट पैंट को वही रहने दो, जूता को चेंज कर लो S2। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने हमारे पास, 4 गो इधर बन रहा है T1 शर्ट टी शर्ट के साथ, T2 टी शर्ट के साथ भी 4 गो बन रहा है, T3 टी शर्ट के साथ भी 4 गो बन रहा है। यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना, 12। इस चीज़ में कैसे पता चलेगा, तो बस इसके लिए भी वही थ्योरी लगाना है, आपको बॉक्स बना लेना है। अलग अलग डिफरेंट चीज़ क्या गो है आपके पास, 3 गो। तो 3 बॉक्स बनाएंगे। टी शर्ट का नंबर ऑफ चॉइस कितना है हमारे पास, 3 चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले में हम भर लेते हैं 3। ये किस चीज़ के लिए हो गया, टी शर्ट के लिए। दूसरा है पैंट के लिए। तो चलिए पैंट के लिए हमारे पास चॉइस कितने हैं, तो ये है 2। और जूता के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं, तो जूता के लिए भी हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे बस सभी का गुना कर देना है आपस में, बहुत ही आसान सा थ्योरी है ना। टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक। तो बस यही है इसका कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं धराधर से अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और समझना है सभी क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से। आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन पढ़िए बड़े ही ध्यान से। देखिए अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती है। कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि पहला कंडीशन अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है तो कितनी संख्या बनाए जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे प्यारे भाइयों बात आता है एक नए शब्द का जो कि है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, इंग्लिश आप जानते होंगे रिपीट मतलब होता है ना एक ही चीज़ को बार बार लाना, ये रिपीट नहीं करना है। पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है इसका मतलब रिपीट नहीं करना है अक्षरों को। तो हम कितने अंक बना सकते हैं ऐसे, कितनी संख्याएं बना सकते हैं ऐसे। तो प्यारे भाइयों हमने आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया। सिर्फ इसमें बात क्या आता है नंबर ऑफ चॉइसेस, कि हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं। तो बस ये चीज़। तो देखिए हमको नंबर कौन कौन सा लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। किस किस नंबर से बनाना है, 1 से, 2 से,
3 से, 4 से और 5 से। इन्हीं सब अंक से हमको 3 अंक का कोई संख्या बनाना है। कितने संख्या हम बना सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 3 अंक का ही बनाना है, तो हमें बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे? 3। जितने अंक का संख्या बनाना है आप उतने बॉक्स बना लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब जहां पर आपने कोई एक अंक दे दिया तो दोबारा से वो अंक नहीं दे सकते हैं। जैसे 3 अंक का संख्या बनाना है ना 1 से 5 तक के बीच से, तो आप ये बना सकते हैं 345, 345 ये आ गया, या फिर आ सकता है 543 या फिर 214, ठीक है 213। ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये बात आता है। ठीक, 3 अंक का संख्या बनाना है। तो बताइए प्यारे भाइयों, 3 अंक का संख्या टोटल होता क्या वो है? ये 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा, मतलब टोटल कितने संख्या बनेंगे? लगभग 899 संख्याएं बन जाएगी। तो बस यही चीज़ बताना है, टोटल संख्या तो 899 बनेगा, लेकिन 3 अंक का ऐसा संख्या बताना है आपको जिसमें अक्षर रिपीट नहीं हो। जैसे 777 भी तो 3 अंक का संख्या है, लेकिन उतना तो जाना नहीं है, 5 गो अंक है हमारे पास। 555 भी तो बना सकते हैं ना। तो ये कंडीशन किस चीज़ में आएगा? दूसरे वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में, कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब रिपीट कर सकते हैं, तब क्या वो संख्या बनेगा। दूसरा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो उसमें क्या वो संख्या बनेगा। तो बताइए मेरे प्यारे भाइयों, पहले बॉक्स में भरने के लिए हमारे पास क्या वो चॉइस है? 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेज हैं। ठीक, तो हमने लिख लिया 5। सेट नंबर ऑफ चॉइसेज चाहिए ना। मान लीजिए कि आपने इस बॉक्स में 3 लिख दिया, पहला जगह पर 3 लिख दिया, कुछ भी मान लो 3 या 4 या 5। क्या हम अक्षर को रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगले बॉक्स में हमारे पास रखने के लिए कितने चॉइसेस हैं? इस 5 में से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अंकों को रिपीट करने की अनुमति है। तो यहाँ पर अगले बॉक्स के लिए हमारे पास टोटल चॉइस कितना? 5 गो, मतलब 5 गो चीज़ हम रख सकते हैं दूसरी जगह पर भी, और तीसरी जगह पर भी कितनी चीज़ें रख सकते हैं? 5 के 5 चीज़ रख सकते हैं, चूँकि हमको जो है रिपीट करने की अनुमति है। तो यहाँ पर टोटल कितने चॉइसेस टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? तो 5 × 5 × 5, मतलब टोटल 125 संख्या बनेगा। ठीक, टोटल 125 संख्या ही बन सकता है 1 से लेकर 5 तक के अंकों को आगे पीछे करके मिलाने से। ठीक है, जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है तब। ठीक है, अब देखते हैं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तब क्या वो बनेगा। तो 3 अंक का ही बनाना है संख्या, तो 3 बॉक्स हम बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3। अब देखिए अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बॉक्स में भरने के लिए आपको कितने अंक हैं? 5। पाँचों में से आप कोई भी रख सकते हैं, तो हमारे पास 5 चॉइसेज हैं। जैसे आप मान लो कि इस बॉक्स में आपने 4 लिख दिया, ठीक, पहले जगह पर, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, चूँकि मतलब इस 4 को हमने अगर यहाँ पर लिख दिया तो अब हम 4 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब कितने अंक रखने के लिए हमारे पास बचे? 1 2 3 और केवल 4। ये 4 जो है हम नहीं रख सकते हैं, तो 4 अंक कैसा बचेगा? तो नंबर ऑफ चॉइस अगले बॉक्स के लिए कितने? 4। अगले बॉक्स में भी तो कोई एक अंक हम रखे होंगे, चलिए मान लिए कि 2 रख लिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइस कितने बचे? 1 2 3। मतलब अब जो सबसे लास्ट में अक्षर लिखाएगा उसमें या तो हम 1 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं। पहले 2 बॉक्स में हमने जो नंबर रख दिया वो नंबर को फिर से अब रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? केवल और केवल 3। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने बनेंगे? 5 × 4 × 3, तो कितना हुआ? 5 का 20 दिया 60। 60 संख्याएं बन सकती हैं, और ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 125 संख्याएं बन सकती है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा इजी कंसेप्ट है। अंक 1 2 3 4 5 6, इस 6 गो अंक से हम कितने 3 अंकीय सम संख्याएं बना सकते हैं यदि इसमें हमारे पास अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, अंकों के पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की मतलब रिपीट हम कर सकते हैं, लेकिन बनाना क्या है? 3 अंकों का सम संख्या बनाना है। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। देखिए 1 मिनट में बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास चाहिए कितने अंकों का संख्या? 3 अंकों का, तो बॉक्स हम क्या को बनाएंगे? 4 गो नहीं, 3 ही बॉक्स बनाएंगे। जितने अंकों का संख्या हमें चाहिए उतने ही बॉक्स हम बनाएंगे, और सभी टोटल नंबर ऑफ चॉइस को हम लिखेंगे और साथ में गुना करेंगे। तो सम संख्या बनाने के लिए आपको प्यारे भाइयों पता है सम संख्या को हम पहचानते कैसे हैं? तो सम संख्या को पहचानेंगे इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8।
यही चीज़ होना चाहिए, तभी वो सम संख्या होगा। भले ही उसके पहले कोई भी चीज़ है उससे हम कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे लास्ट वाला इकाई वाला अंक जो होता है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सम संख्या बनाना है, तुम सबसे पहले इधर वाला अंक लिखेंगे इकाई वाला, कि इकाई की जगह पर कौन कौन सा चॉइस है हमारे पास। तो इकाई की जगह पर या तो ये 2 रहे, या तो 4 रहे, और या तो 6 रहे, तभी सम संख्या बन सकता है। तो इकाई की जगह पर रखने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेज हैं, 3 चॉइसेज हैं। तो हम भर देंगे यहाँ पर 3। अब बताइए, अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब हम इस चीज़ अंक को सबको रिपीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर 6 लिख दिए हैं, तो इस 6 को फिर से रिपीट कर सकते हैं इसमें। तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस घटेंगे नहीं, बल्कि उतने के उतने ही रहेंगे। तो अब बताइए, सम संख्या के लिए हमको यहाँ पर केवल 3 ही चॉइस है। इस जगह पर रखने के लिए टोटल कोई भी नंबर रख लो आप, 6 के 6 नंबर भी रख लो, सम तो बन ही गया ना। सम बनाने के लिए बस इकाई के स्थान पर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो अब दहाई के स्थान पर रखने के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस कितने हैं, 6, और लास्ट वाले पर भी रखने के लिए टोटल चॉइसेस हैं 6। तो टोटल कितनी संख्याएं बनी, 6 गुना 6 और गुना 3। तो कितना बनेगा ये, 6 6 36 और 36 दिया 108। 108 संख्याएं बनेंगी, 108 संख्याएं बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। ज़्यादा इसमें रफ भी नहीं करना पड़ रहा है, जो भी है बस छोटा सा बॉक्स बनाइए, आंसर निकल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को समझना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं किया जाना है और आपको 3-3 अक्षर का 4-4 अक्षर का क्या करना है, कोड बनाना है। क्या वो कोड बनेगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कितने अक्षर का कोड बनाना है, तो बस उतने बॉक्स बना लीजिए। आपके पास चॉइसेस कौन कौन से हैं उस चीज़ों को लिख लीजिए। बस ये चीज़ है कि यह है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर से बनाना है हमको। कौन कौन सा अक्षर आएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हो गए। आपको कितने अक्षर के कोड बनाने हैं, 4 अक्षर के। तो आप क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, 4 खाना बना लेंगे। 1 2 3 4 हो गए 4 बॉक्स। आपके पास नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, टोटल 10 गो हैं। पहला जगह पर रखने के लिए आपके पास टोटल 10 चॉइसेस हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने बी रख दिया पहले जगह पर, कोई ना कोई एक तो रखेंगे ही ना। तो आपके पास एगो चॉइस तो घट गया ना, चूँकि अक्षर को रिपीट नहीं करना है, मतलब एगो चॉइस घट गया। तो अगले के लिए हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 9 चॉइस बचे। चलिए मान लीजिए कि आपने डी भी रख दिया यहाँ पर, 2 अक्षर तो यहाँ आ गए, तो 2 चॉइस घट गया। चूँकि ये जो दोनों अक्षर हम यहाँ पर रखे हैं फिर तीसरी जगह पर नहीं रख सकते हैं, इसके लिए केवल 8 चॉइसेज हमारे पास बचे। चलिए मानिए ई रख दिए यहाँ पर, अब क्या वो बच गया, तो केवल और केवल 7 को बच गया। टोटल नंबर कितना बनेगा, तो 10 गुना 9 और गुना 8 और गुना 7, ठीक, इतने नंबर बनेंगे। 9 8 72, 72 को 7 से गुना कर लीजिए। 72 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504 आएगा। और उसको 10 से गुना करने पर 5040 इतने कोड बनाए जा सकते हैं। 5040 कोड हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों चौथा क्वेश्चन, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय फ़ोन नंबर बनाए जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो और किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। तो आपको कितने अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 अंकों का। तो 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाने के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन, और बॉक्स कितने लेंगे हम, तो 5। तो 5 बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 5 बॉक्स हमने बनाया, 1 2 3 4। खास बात क्या है पता है भाई, बॉक्स है 5 गो बॉक्स बनाना है तो 4 गो लाइन खींचना पड़ता है। 6 गो बॉक्स बनाना है तो 5 गो लाइन खींचना पड़ेगा, 1 लाइन कम खींचना पड़ता है। चलो ये चीज़ आप लोगों को पता है। पहला जो 2 नंबर होगा वो 6 और 7 होना चाहिए, 67 से शुरू होना चाहिए। आपके पास नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 0 से 9 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना सारा अंक है। आपको 5 अंक का कोड बनाना है, 5 अंक का मोबाइल नंबर बनाना है। शुरू वाला में क्या होना चाहिए, 6 और 7 होना चाहिए। चलिए 6 और 7,
पहला बॉक्स में रखने के लिए हमारे पास चॉइस क्या हुआ है, एक ही है, केवल 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चॉइस है। दूसरी जगह पर रखने के लिए 7, जो कि एक ही चॉइस है, तो एक ही चॉइस हम रखेंगे यहाँ पर। अब बताइए तीसरी जगह पर रखने के लिए कितने चॉइस बच रहे हैं। अक्षर को रिपीट नहीं करना है, मतलब 6 और 7 को हम दोबारा नहीं ले सकते हैं इस अंक में। तो हमारे पास चॉइस क्या है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, मतलब इस जगह पर रखने के लिए 8 चॉइसेस हैं हमारे पास। मान लीजिए आपने यहाँ पर 9 रख दिया, कोई भी एगो अंक रख दिया यहाँ पर, मान लीजिए 9 ही रखे हैं, कोई सा भी अंक रख सकते हैं, तो उस अंक को तो फिर रिपीट नहीं करना है ना। तो माने कि हम 9 रखे हैं तो 9 को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो अगले जगह के लिए कितने चॉइस, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, केवल 7 चॉइस बच गया। इस जगह पर कौन सा अंक रखें हम, मान लिए कि 3, तो इस जगह पर रखने के लिए हमारे पास अब कितना चॉइस है, 1 2 3 4 5 6, केवल और केवल 6 चॉइस। तो टोटल अंक क्या को बनेगा, सबको गुना कर लो, 1 गुना 1 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 8 7 56, 56 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। चलो 56 को 6 से गुना करते हैं, 6 6 36, हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33, टोटल 336 नंबर बनाए जा सकते हैं। इतने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है और परिणामों को नोट किया जाता है कि सिक्का को 3 बार उछाले हैं, क्या क्या चीज़ आया है। तो बताइए परिणामों की कुल संभव संख्या कितनी है, कितनी चीज़ आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। बताइए एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या चीज़ आ सकता है। सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, या तो हेड है या तो टेल है। और सिक्का को उछाले कितनी बार हैं, 3 बार, तो हम उसको 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 बार उछालने का मतलब है कि 3 चीज़ आएगा। ठीक, तो देखिए पहला बार उछाले हम सिक्का को, कितना चीज़ आ सकता है, 2 ही चीज़ आएगा ना। तो हमारे पास चॉइस क्या हुआ है, 2 गो, तो पहला चॉइस में हम भर लिए 2। फिर दूसरा बार अगर उछालेंगे तो फिर 2 चीज़ ही आएगा, ज़्यादा चीज़ तो आ नहीं सकता है और कम चीज़ तो आएगा नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरे बार में नंबर ऑफ चॉइस भी 2 ही है। तीसरे बार अगर सिक्के को उछालेंगे फिर भी 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड है या तो टेल, तो तीसरे बार के लिए भी 2 ही चॉइस हैं। तो टोटल कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम होंगे। और इस चीज़ को आप करके भी देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए या तो हो सकता है आपके पास पहला बार हेड आ जाए, दूसरा बार भी हेड आ जाए, तीसरा बार भी हेड आ जाए, हो सकता है ना। या तो हो सकता है पहला बार में हेड आया, दूसरे बार में हेड आया, तीसरी बार टेल आया। पहला बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड, पहला बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार भी टेल। ठीक, ये चीज़ बन गया। या तो ये हो सकता है कि पहला बार हेड आया, पहला बार हेड छोड़ो, पहला बार हेड से यही बनेगा, पहला बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार भी हेड, हो गया। 4 परिणाम ऐसे बने ना, पहला हेड के साथ, अब दूसरा पहला टेल के साथ भी 4 बनेगा। या तो पहला टेल दूसरा हेड तीसरा भी हेड, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल, ऐसा बन सकता है। पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड, पहला टेल दूसरा टेल तीसरा भी टेल। तो बस ये चीज़ बन सकता है ना। टोटल 8 परिणाम। और इस चैप्टर का ज़रूरी आपको किस में पड़ेगा पता है, प्रायिकता चैप्टर, जो कि आप क्लास 7 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के सबसे लास्ट चैप्टर में दिया होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो 11th और 12th के प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर का, इसीलिए पढ़ना है ज़रूरी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 6, आइए उसको भी देखते हैं और इस वीडियो को करेंगे द एंड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, भिन्न भिन्न रंग का 5 गो झंडा दिया हुआ है। इससे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता होती है। जैसे भारत का झंडा है, केसरिया, उजला और हरा 3 कलर होता है ना, वैसे ही आपको 2-2 झंडे का कलर यूज़ करना है और संकेत बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 कलर का झंडा है, कोई कलर बनाना पड़ेगा ना, तो 2 झंडे के कलर को मिक्स करके कोई संकेत हम बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एक लाल झंडा है, एक पीला झंडा है, एक नीला झंडा है, एक काला झंडा है और एक और कौन सा ले ले कलर, और एक भूरा झंडा ले लेते हैं। ठीक है, भूरा। ठीक, इतने कलर के झंडे हैं, 5 कलर के, 5 गो हुआ कि 6 गो हो गया, लाल पीला नीला काला भूरा, चलिए 5 गो है। तो आपको 2-2 एक बार में एक संकेत में कितने रंग के झंडे यूज़ करने हैं, 2 रंग के। तो चलिए मानिए कि आपने ये झंडा बनाया, ठीक है, इसमें 2 रंग लेना है, एक ऊपर और एक नीचे। मान लीजिए ऊपर में से आप कौन सा, कितने चॉइस हैं आपके पास ऊपर वाले में रखने के लिए, 1 2 3 4 5, टोटल चॉइस कितने हैं, 5। आप दूसरे वाले में भरने के लिए कितने चॉइस बचेंगे, तो 2 अलग अलग रंग का यूज़ करना है। जैसे देखिए प्रत्येक संकेत में 2 झंडे
एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऊपर में लाल रख दिया, ठीक है, ऊपर में रखने के लिए हमारे पास 5 चॉइस था, या तो लाल, या तो पीला, या तो नीला, या तो काला, या तो भूरा। टोटल 5 चॉइस था। मान लीजिए कि आपने ऊपर में लाल ले लिया, तो आपके पास अब चॉइस क्या को बचा नीचे में रखने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 4 है वो ना, तो नीचे वाला में सिर्फ 4 ही चॉइस बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 5 गुना 4 मतलब 5 चौका 20 संकेत बनाए जा सकते हैं अलग अलग झंडों का प्रयोग करके। 20 संकेत बनाए जा सकते हैं। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर डाउट रह गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।